हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस चैप्टर का 2 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें पहला क्लास में द्विघात समीकरण का पूरा परिचय आप लोगों को दिया गया था, और जो दूसरा क्लास हुआ था, दूसरा क्लास में एक्सरसाइज 3 के ए का जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि द्विघात समीकरण को पहचानने वाला प्रश्न था उसे क्लियर करवाया गया था। आज हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग सामने बुक रखिए और समझिए। इधर 2 का पहला प्रश्न है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर -5x+2 का एक मूल 5 होगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, आप याद कीजिए परिचय में आपको बताया गया था कि हल बोले या मूल बोले या फिर शून्यक बोले, सबका सेंस एक ही होता है। बताया गया था। ये जो प्रश्न लिखा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x+2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा, इस प्रश्न के कहने का डिमांड यही हुआ कि आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, क्या इसका एक आंसर 5 आ सकता है, क्या एक उत्तर इसका 5 आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, इसे पता करने का आपके पास 2 तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? एक तो आप इसे शून्यक मान लीजिए और वहां से पता कर लीजिए, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका गुणनखंड निकालिए, और अगर गुणनखंड में 5 आ जाए तो आप समझिएगा कि हाँ ये इसका आंसर है। और एक और तरीका है जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सबसे पहले आप इसका विवेचक निकालिए और उसके बाद फिर आप मूल निकाल कर चेक कीजिए। इसलिए तीसरा जो इसका तरीका है निकालने का, मूल पता करने का, वो हम आपको नहीं बोलेंगे कि इस टाइप से पता कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न छोटा है और अगर आप द्विघात सूत्र पर जा रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होगा, विवेचक निकालने के बाद आपको फिर मूल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शून्यक के विधि से अगर यहाँ पर पता करना चाहते हैं या फिर गुणनखंड के विधि से, तो आपको थोड़ा जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। अब इस दोनों में भी अगर शून्य के हिसाब से हम पता करते हैं तो जल्दी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ देखिए, शून्य के हिसाब से कैसे पता चलेगा कि ये इसका आंसर है या नहीं है, शून्य के हिसाब से कैसे पता चलेगा? तो हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन में ये तरीका आप चेक कर सकते हैं। जो आंसर दे रहा है इसको आप x के जगह पर डालिए, और अगर टोटल 0 हो गया तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये इसका हल है, इसका मूल है और इसका शून्यक है। लेकिन अगर इस मान को, इस वैल्यू को इस प्रश्न में डालने पर अगर टोटल 0 नहीं हो रहा है तो आपको वही समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि ये इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे माना के। अब जरा यहाँ आप बताइए, हम मान लेते हैं कि ये जो 5 दिया हुआ है ये इसका आंसर है। ठीक है, समीकरण किस रूप का है, x के रूप का या y के रूप का? x के रूप का। तो जब भी आंसर निकलेगा x के रूप में निकलेगा, तो हम लिखेंगे माना के x बराबर क्या है, 5 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, x बराबर 5 है, लिख दिए। लिखेंगे चूंकि px के बराबर में हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x+2, लिख दिया गया, लिखा गया ना। अब हमें करना क्या है, x के बराबर में क्या ले लेना है, 5 ले लेना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे p और x के जगह पर 5। अब जरा यहाँ देखिए, हमने क्या किया है कि x के जगह पर हमने क्या डाला है, इसका मतलब हुआ कि जहां जहां x है प्रत्येक जगह क्या डालना है ना। अब यहाँ पर -5 इंटू एक्स के जगह पर 5+2, आगे बढ़ाते हैं, 2 का 2 और गुणे 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 पचे 25 और -5 पचे 25 और प्लस में यहाँ पर है 2, आगे बढ़ाया जाए, 25 दूना कितना आता है 50, -25 और प्लस में क्या है 2 है ना। इस 2 को आप क्या कीजिए, प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह, इसको आप इधर ला सकते हैं। तो जब 50 के बगल में 2 आया तो 50 और 2 52 और माइनस में है 25। जब 52 में से 25 को घटाते हैं तो क्या आता है
52 में से 25 गया तो 27। अब देखिए ये 5 इसका आंसर कब होता, जब यहाँ पर क्या आता, क्या था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, तो क्या ये 5 इसका आंसर होगा, नहीं होगा। एक ही कंडीशन में ये जो आंसर दे रहा है, एक ही कंडीशन में इसका आंसर हो सकता है कब, जब हम प्रत्येक x के जगह पर इस वैल्यू को डालेंगे और मान हमारा क्या आ जाए। अब इस कंडीशन में जब यहाँ पर 27 आया तो नीचे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 5 समीकरण px को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, इसीलिए px का शून्यक 5 होगा, शून्यक 5 नहीं होगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, बनेगा प्रश्न, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, आंसर मैच कीजिए, क्या दे रहा है, नहीं है। इसका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर सेम ऐसा ही प्रश्न है, 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल, यहाँ पर x के बराबर में -1/2 और 2/3 है, दोनों को x के जगह पर डालना है और अगर आंसर 0 आ गया तो आप लिखिएगा हाँ, ठीक है, यार जो वैल्यू है उसको लिखिएगा और लिखिएगा समीकरण px को क्या करता है, संतुष्ट करता है, इसीलिए px का एक शून्यक जो वैल्यू दिया रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई कठिनाई नहीं ना, चलिए बढ़िए आगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, अगर 0 आएगा तो दोनों में 0 आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर एक का मान अगर डालेंगे 0 आया तो दोनों का आएगा, अगर किसी किसी कंडीशन में नहीं भी आता है, जब नहीं आया तो आपको लिख देना है जो मान संतुष्ट नहीं कर रहा है वो उसका शून्यक नहीं होगा, और जो वैल्यू डालने पर 0 आ गया तो आप लिखिएगा कि ये वैल्यू संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, चलिए अब आप आइए तीसरा नंबर प्रश्न में। देखिए बुआ, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, x - 4 और n2 में x - 2 है और n2 में x + 2 बराबर 4, यही है ना प्रश्न। 3 नंबर में प्रश्न देखो बुक में, 3 नंबर में यही प्रश्न है ना, x - 2 और n2 में x + 2 के बराबर में 4, कह रहा है कि क्या x - 2 इंटू x + 2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है, तो इसके कितने मूल होंगे। ये कौन सा समीकरण दे रहा है, द्विघात दे रहा है, द्विघात दे रहा है, तो कह रहा है कि इसके कितने मूल होंगे। आप याद कीजिए, आपको परिचय में बताया गया है कि जो द्विघात समीकरण होगा उसके कितने हल निकलते हैं, 2 को हल निकलते हैं, हल बोले या मूल बोले या शून्यक बोले, क्या को निकलेगा, इस समीकरण का भी क्या को मूल निकलेगा, 2 को। कह रहा है कि इसके कितने मूल होंगे, तो लिखेंगे आंसर में इसके 2 मूल होंगे, 2 मूल होंगे। क्यों 2 मूल होंगे, क्योंकि ये कौन सा समीकरण है, और जिसका घात 2 हो उस समीकरण का क्या को हल निकलता है, 2 को। चलिए अब आपको बता देते कि इसका 2 हल कौन कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। यहाँ देखिए x - 2 और इंटू x + 2 बराबर 4, इसको हम बैक क्लास से पढ़ाते पढ़ाते हम तबाह हो गए हैं। जब ये ऐसा कुछ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो पहलको का स्क्वायर अब माइनस में और दूसरको का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस नहीं ना होगा, हो समझाए हुए थे ना सबको। आगे बढ़ाया जाए, के बराबर में 4 है, आगे बढ़ाएंगे तो x² और -2 का स्क्वायर 4 के बराबर में 8, सॉरी 4, x² के बराबर में 4 और ये -4 इधर आया तो +4, तो x² में 4 और 4 को यहाँ पर जोड़ा गया x² के बराबर में, तो 4 और 4 कितना, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे या प्लस माइनस में, प्लस माइनस में √8 आ गया। अब √8 का वैल्यू क्या होता है, जब √8 का वैल्यू निकालना हो तब हम यहाँ पर लिखेंगे x के बराबर में प्लस माइनस,
रूट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस टाइप के प्रश्न बनाएंगे आपको भाग विधि पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहाँ जाना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि पर। अब आइए आप 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से 4 और 2 से 2 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि यहाँ पर देखिए अंडर रूट में कितना था, 8 था, तो इसका भी वैल्यू वही होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हुआ ना। आगे बढ़ाया जाए, सॉरी यहाँ पे x लिखना था। अब यहाँ पे प्लस माइनस 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणा में 2 लिख दें। आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर प्लस माइनस देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 2 आ गया बाहर, और इसके ऊपर स्क्वायर है क्या, तो इसके स्क्वायर से रूट टूटने ही वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये नहीं है, लिखा गया। अब जरा आप देखिए, इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। आगे बढ़ाएं, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक बार लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 2 अंडर रूट 2। 2 को मूल निकला इसका या नहीं निकला, निकल गया ना। और देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 को मूल निकला है, आप इसको बराबर मत पढ़िएगा। बराबर क्यों नहीं पढ़िएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। जब आप संख्या रेखा पर जाते हैं तो जरा आप देखिए बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अगर कहीं लिख दिया जाए -2 और 2 तो ये दोनों बराबर होगा क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए क्या को घर का अंतर हो जाता है, 1 2 3 4 को घर का अंतर हो जाता है। बात समझ में आया, यानी कि -2 और 2 के बीच 4 को घर का अंतर है। बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का, कंफ्यूजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, एक और देखिए हो, एक प्रश्न चौथा देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 का, ये क्या प्रश्न दिए हो, ये प्रश्न है 10वां क्लास का ही प्रश्न है। इससे बढ़िया तो 1 2 दे देता, कहता कि लिखो बच्चे लोग 1 2 लिखो। चले यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -9 का, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का क्या लिखना है, हल समुच्चय, हल समुच्चय लिखे, यानी कि इसका हल निकालना है। क्या निकालना है, हल निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। आगे बढ़ाए, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट प्लस माइनस में 9 का वर्गमूल क्या निकलता है, 3 निकलता है ना। तो एक्स के बराबर में यहाँ पर प्लस माइनस में आ गया 3, यानी कि एक्स को एक बार प्लस में 3 देना है और एक बार माइनस में 3, यही हो गया आपका आंसर। देखिए पावर 2 है तो क्या आंसर निकला, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्लियर कहां तक करके लाएंगे, तो आप इसको 10 तक क्लियर करके लाएंगे। हो जाएगा, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा बुआ।